स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्म जस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं। कल नंदोत्सव कथा में मनाया गया और गंगा के तट पर चल रही भागवत की कथा में पहले दिन ही कथा में कहा कि सब जगह कथा सुनना अच्छा है, पर गंगा के तट पर कथा सुनना ये प्रोटोकॉल है, ये तो शास्त्रीय बात है, और वो भी हरिद्वार में सुनना, ये तो भागवत जी की आज्ञा है। और यहां पर नंदोत्सव सदा ही मनता आया है। वृंदावन का नंदोत्सव तो सब लोग जानते ही हैं, पर गंगा के तट पर कथा में नंदोत्सव ये परंपरा से चला आया है। सनकादि ऋषियों ने मनाया, श्री शुकाचार्य जी ने मनाया, आदि आदि महापुरुषों ने, आज हम भी मना रहे हैं। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए, ठाकुर जी पधारे। सबसे पहली क्रिया का वर्णन करते हैं कि वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वही। जात कर्म संस्कार के बाद स्वस्ति वाचन के लिए विप्रों को बुलाया और ब्राह्मण संत ऋषिगण आकर के सबसे पहले आशीष प्रदान कर रहे हैं लाला को। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की उमंग हो रही है। सबके चित्त को, सबके हृदय को ऐसा अनुभव हो रहा है कि नंद जी के ही लाला नहीं हुए, ये सब हमारे चित्त में ही आनंद भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। केवल नंद भवन नहीं सजा है, हर द्वार पर बंधन बार लगे हैं, हर द्वार के चौक पुरे हुए हैं, हर द्वार पर कदली वृक्ष लगे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है आपने अपना घर क्यों सजायो, तो ब्रजवासी के अरे भैया भयो तो नंद के लाला है, पर पतो ना ऐसा लगे कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारे ही हृदय को उजियारो भयो है। ठाकुर जी की उपस्थिति का यह प्रमाण है कि अव्यवस्था में भी वो सुख प्रदान करते हैं, प्रतिकूलता में भी आनंद का अनुभव जिस दिन होने लग जाए समझ जाओ कि ठाकुर जी आ गए जीवन में। अभी प्रतिकूलता अनुभव होती हैं, रात्रि सो नहीं पाए, एसी नहीं चल रहा था, प्रतिकूलता। भोजन अच्छे से नहीं कर पाए, भूख तो बहुत लगी थी, क्यों? नमक नहीं था, प्रतिकूलता। किसी व्यक्ति ने वचन देकर के पूर्ण नहीं किया, हृदय परेशान है, प्रतिकूलता। ये प्रतिकूलताएं भी आपको दुखी कर देती हैं, दुखित कर देती हैं, तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, लेकिन आनंद स्वच्छंद बना है। ना तो शरीर की व्यवस्थाओं की प्रतिकूलता से दुखी होता है, ना किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट की गई प्रतिकूलताओं से दुखी। भगवत प्राप्त व्यक्ति वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लोगों को प्रतिकूलता में विचलित होते हुए देखा गया है, और इतने विचलित सामान्य सी बात पर। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं, कथा सुनते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, आचार्यों को श्रवण करते हैं, तो आपका स्वरूप पता चलेगा कि प्रतिकूलता विचलित ना करे। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना है, इसमें भी कई लोगों को बड़ी बाधा लगती है, लेकिन भगवत प्राप्ति जब हो जाती है तो ये प्रतिकूलताएं परेशान नहीं करती, फिर तो आनंद रहता है, व्यक्ति आनंदित होता है हर स्थिति में। और वही श्री कृष्ण है। ब्रजवासियों के लिए वर्णन करते हैं कि 6 महीने तक उत्सव मनता रहा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे।
लेकिन किसी को भी विचलनता नहीं हुई है। कई लोग पूछते हैं तुमने नंद जी को लाला देखो, तो ब्रजवासी कहते हैं अभी देखो तो ना है हमने, तो फिर आप नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले पतो ना, बिना देखे इतना नृत्य कर रहे हैं तो देख के तो का ही होएगो। ये सुनकर के इतना सुख मिल रहा है कि नंद जी के लाला भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। नंद रानी यशोदा के पास जा जा करके सब ब्रजवासी निवेदन करते हैं, मैया ने एक लाला को मुखमंडल दिखाई दे। लेकिन मानवीय स्वभाव होता है कि अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु को व्यक्ति छिपाता है, प्रस्तुत नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत प्रिय, अत्यंत मूल्यवान और अत्यंत गूढ़ वस्तु को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। इसीलिए कुछ संबंधों के लिए कहा गया कि उनको जितना गोपनीय रखो उतना अच्छा, जैसे प्रेम, जैसे गुरु आज्ञा, इनको छुपाने में ही इनकी बढ़ोतरी है। जैसे अपने गुण, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कोई गुण है तो वो रूप ही ऐसा बनाते हैं, चाल ढाल ही ऐसी कर लेते हैं, शब्दावली ही ऐसी बना लेते हैं कि उनकी उपस्थिति से उनके गुण का पता चल जाता है कि इनमें ये गुण होगा। पर एक बात हम आपसे निश्चित कह दें, भगवत प्राप्त व्यक्ति अपने गुण को छुपाता है। वो ज्ञानी है फिर भी सभा में जाकर के प्रस्तुत ऐसे करेगा कि मैं इतना नहीं जानता, आप बताइए ना, आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण हो जाता है। दीनता प्रधान होती है। वो गायक है, वो सुंदर है, वो ज्ञानी है, वो कर्मनिष्ठ है, वो धनवान है, ये जितने भी गुण हैं ये सब गौड़ हो जाते हैं, उसकी दीनता प्रधान रहती है। बस ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। उस सभा में आने के बाद भी हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार तानसेन गाने के लिए आए। तो तानसेन जब गाने के लिए आए तो तानसेन तो राजाओं की सभा में गाते थे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी, भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कुंभनदास, जिनका स्वर सुन के परमात्मा झूम उठते थे वो कुंभनदास, और जिनका स्वर सुन के समाज झूमता था वो तानसेन। तो तानसेन जी जब गाने के लिए आए तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी को उनकी सेवा में मतलब भाई बड़ा गायक है, आगरा से आ रहा है, उनका बैठने की प्रबंध, उनके जलपान की प्रबंध में कुंभनदास जी को लगाया। ध्यान से सुनिएगा, कुंभनदास जी ऐसे अद्भुत गायक हैं कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कई बार उनका स्वर सुन के। लेकिन तानसेन के सन्मुख वे ऐसे रह रहे हैं कि तानसेन को पता ही नहीं चला कि ये गायक हैं। तानसेन उन्हीं को आज्ञा कर रहा है, मेरा तंबूरा उठा के इधर धर दो, अरे जल थोड़ा शीतल लेके आओ, घड़ा वाला लेके आओ। कुंभनदास जी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तानसेन आया है। तानसेन ने जब गायन किया ठाकुर जी के सन्मुख तो वाह वाह हुई, खूब वाह वाह करने लगे सब लोग। और थोड़ी देर गाने के बाद तानसेन ने आज्ञा ली, गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी के राजभोग का समय है, आप थोड़ा विराजो, राजभोग में एक पद पारंपरिक गाया जाए, वो कुंभनदास जी गाएंगे। तो कुंभनदास जी पीछे बैठे थे। तो तानसेन बोला कौन कुंभनदास? तो जैसे ही वो उठे तो अरे ये तो वही है जो सुबह हमारा तंबूरा उठा के चल रहे थे, हमारे जलपान की व्यवस्था कर रहे थे, ये गाएंगे। तानसेन जी बोला आओ आओ बैठो, हमें नहीं पता था तुम गाना जानते हो। नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा अच्छा गाओ। उन्होंने सोचा मंदिर में जो कीर्तन करते हैं वैसे ही होगा कोई। कुंभनदास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया, प्रथम स्वर प्रस्तुत होते ही तानसेन के संपूर्ण अंग के मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों।
इतना बड़ा गायक जिसने सदैव गागा करके पूरे विश्व को रुझाया। अरे तानसेन सामान्य नहीं है, जिसके गायन से साक्षात मेघ बरस जाते हैं, जिसके गायन से साक्षात दीप प्रज्वलित हो जाता है। तानसेन के सन्मुख सारे राग रागनियां हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमको सेवा में लीजिए। लेकिन आज वो किसी का स्वर सुन के जब शून्य हो गए, वाणी नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कुम्मन दास जी की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। कुम्मन दास जी का जब गायन पूर्ण हुआ, तानसेन बोले, आप 2 मिनट मंदिर से बाहर आएंगे? बोले, क्यों? मुझे आपको प्रणाम करना है। मैंने जीवन में स्वामी श्री हरदास जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज आपको प्रणाम करना है। क्यों? बोले, प्रणाम का कारण ये नहीं कि आपका स्वर बहुत अच्छा था, कारण ये कि इतना सुंदर स्वर होने के बाद भी सुबह से आप मेरे साथ हो, आपके चाल ढाल बोली चाली उठने बैठने से एक बार भी आपने ये पता नहीं लगने दिया कि आप गायक हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने गुण को छुपा रहे हो, गुण को गौड़ कर रहे हो। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, अंग्रेजी आती है तो सामान्य बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध शब्द तो बोल ही देंगे कि सामने वालों को पता लगे अंग्रेजी आती है हमको। धनवान है तो वस्त्रों का पहनने का ढंग ही ऐसा होगा कि उससे पता लगे कि हम धनवान हैं। लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति वो अंतर्मुखी रहता है, उसे ज्यादा इस बात की रुचि नहीं होती कि मेरे बारे में सबको पता लगे, मुझे सब जाने, मेरे गुण पर सब रीझ हैं। और सब ब्रजवासी ऐसे ही हैं, सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे मैया, हम तो अब वादना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारो लाला मैया मैया करके बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा लालना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा लालना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो लालना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा लालना। अरे जुग जुग जीवेरी नंदनानी मैया तेरो लालना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरा लालना। हे नंद घरा नंद भयो, हे कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। हे कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। हे कन्हैया लाल की। यारो राधा रमण लाल भयो। हे कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उत्सव का मतलब ही होता है जहां देहाभिमान शून्य हो जाए, वो उत्सव है। तभी नंदोत्सव की उस सभा में पूतना का आगमन हुआ। राक्षसी
बाधा केवल संसारी व्यक्ति को ही आती है ऐसा नहीं है, वैष्णवों को भी आती है। और वैष्णवों के जीवन में आने वाली जो बाधा हैं वही राक्षस रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आ रही हैं। ठाकुर जी के संपूर्ण जीवन काल में जितने राक्षस आए, एक प्रकार से सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के जीवन काल में जितने राक्षस आए, ये राक्षस आगमन एक प्रकार से संकेत है आप लोगों को, हमारो ध्यान करवे वाले, हमारो भजन करवे वाले, हमारी साधना करने वाले, भक्ति के मार्ग को पालन करने वाले सब वैष्णवों के लिए ठाकुर जी संकेत देते हैं। बोले मैं भी तो बिना विपरीतता के नहीं रहा ना। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, तो फिर विपरीत अवस्था से इतना घबरा क्यों जाते हो? मैं परमात्मा हूं कि विपरीतताओं से नहीं बच रहा हूं। जैसे प्रसन्न मुद्रा में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों व्यथित होते? अरे 6 दिन में पूतना आई, ये बड़ी बात। इससे भी बड़ी बात कि जन्म ही कारागृह में हुआ है, जेल में जन्म हुआ है। किसी बालक का कारागृह में जन्म होना, ये कहीं ना कहीं सांसारी लोग इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, अरे राम राम बेचारे, देखो ये बालक का जन्म कितना दुर्भाग्य, इसका जेल में जन्मा। लेकिन ठाकुर जी मानो हम आप सबको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होता। इसलिए किसी की स्थिति पर दुर्भाग्य मत। हां, दुर्भाग्यशाली कौन है? हरिद्वार में कथा हो रही है, 15 मिनट की दूरी पर कथा हो रही है, फिर भी सुनने नहीं आ रही, ये दुर्भाग्य है। गंगा जी बगल में बह रही हैं, फिर भी स्नान आचमन नहीं कर रही, ये दुर्भाग्य है। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की स्थिति है, लेकिन मनाली शिमला घूम रहे हो, ये दुर्भाग्य है। समुद्र महोदधि पुरी के समुद्र नारायण का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोवा का ही समुद्र बढ़िया लग रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? भारत में जन्मे हैं, ऐसी भूमि पर आप जन्मे हैं जहां की पुरातनता, जहां के शास्त्र विधि, जहां की परंपरा अद्भुत है, अतुलनीय है, फिर भी वैष्णव, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। जन्म लिया, बालक ने, माता पिता चले गए, अरे दुर्भाग्यशाली। ठाकुर जी जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए, अन्य माता पिता के पास रहे, इसको दुर्भाग्य कैसे कह सकते हैं? ठाकुर जी के संग भी तो हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी 6 दिन के बालक को गोद में रखती है दुनिया, 6 दिन के बालक को पलना झुलाती है, पलकों पर रखते हैं, पर 6 दिन के बालक को पूतना लेके आकाश में चली गई, विष पिला दिया। इसलिए भैया किसी को दुर्भाग्यशाली मत मानो। दुर्भाग्यशाली उसको मानो जो सब व्यवस्था पाते हुए भी उन व्यवस्थाओं से भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो दुर्भाग्यशाली है। पूतना राक्षसी है। कंस ने उसको बताया कि मेरे शत्रु ने 84 कोस में कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन मुझे जगह नहीं पता कहां जन्म लिया है। पूतना बोली चिंता मत करो, 10 दिन के भीतर पूरे 84 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है, मैं सबका सूची निकलवाती हूं, और जिसने जन्म लिया सबको मार दूंगी मैं, कोई नहीं बचेगा। उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ करो इस क्रिया को। और पूतना अत्यंत सुंदरी रूप धारण करके घर घर जाती है और अपने रूप के प्रभाव से घर के जनों को आकर्षित कर लेती है। उनके छोटे नवजात बालक को गोद में लेकर के अपना पयोधर विष पिला करके और मार देती है। यह मानवीय स्वभाव हमेशा से रहा है कि वो सुंदरता,
वो वस्त्र और व्यक्ति के लटके झटके जो होते हैं उन पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यदि कोई व्यक्ति जैसा ठाकुर जी ने बनाया वैसा नहीं, एक्स्ट्रा अपने आप को निर्माण कर ले, थोड़े विचित्र से बाल कर ले, विचित्र सा अपना मुखमंडल बना ले, थोड़े बढ़िया से कपड़े पहन ले, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाए, तो हमारा विश्वास सहज हो जाता है उस पर, और यहीं हम लोग फंस जाते हैं। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं, प्रभाव नहीं स्वभाव देखो। आपको जान के आश्चर्य होगा, प्रभु श्री राम जब धरा धरती पर आए थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। हिरण्यकश्यप जब पृथ्वी पर था तब नृसिंह भगवान से ज्यादा प्रभाव हिरण्यकश्यप का चल रहा था। प्रभु श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में जन्मे उस समय कंस का प्रभाव ज्यादा था। तो प्रभाव ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, राक्षसों का भी रहा है, उस पर आकर्षित मत हुआ करो। यदि किसी का प्रभाव आपको अपनी ओर खींच भी रहा है तो उस समय कथा को याद कर लेना, बोले भाई ये देखो इसका चलना हमको अच्छा लगा, इसका पहनाव अच्छा लग रहा है, इसका बोली चाली अच्छी लग रही है, इसके लटके झटके अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तविक इसका जो अंतरंग गुण है जब तक वो पता ना चल जाए तब तक मैं इसके समीप नहीं जाऊंगा। ये विचार होना चाहिए। चाहे आपके मित्र संबंध हो, चाहे आपका विवाह संबंध हो, चाहे आपके माता पिता बहन बंधुओं के अलावा किसी से भी संबंध हो, प्रभाव मत देखिएगा, स्वभाव। पूतना का रूप इतना सुंदर है और उसके वस्त्र आवस्त्र इतने सुंदर हैं कि सब उस पर रीझ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही सभा में प्रवेश करती है सब आकर्षित हो जाते हैं कि अरे अरे आपके बालक को जरा मैं गोद में खिला लूं, तुरंत बालक दे देते हैं। खिलाते 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 समय पाते ही अपने पयोधर में जहां वो विष लगा के गई है दे देती है, मुख में मर जाते हैं बालक। और ऐसे मारते हुए पहुंच गई गोकुल। सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, नंद जी को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना आई और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, जिस जिस स्थान से पूतना निकलती है सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, आकर्षित कर रही है। कोई उसके रूप को देख रहा है, कोई उसके वस्त्र देख रहा है, कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसकी ढाल देख रहा है, कोई किसी पर मोहित, कोई किसी पर मोहित, और जो जो मोहित होते जा रहे हैं उन सबका भजन टूटता जा रहा है। एक बात सुनिएगा, भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर जो वस्तु, जो व्यवहार, जो क्रिया आपको भगवत विमुख कर रही है वही पूतना है। कल कथा में बहुत मन लगा और आज कथा सुनते सुनते कहीं ना कहीं मन विचलित हुआ, कोई और चिंतन आ गया। वो चिंतन जिसका आया है वही पूतना है, उससे सावधान रहिएगा, उससे बचिएगा। समझ में आ रही है बात? पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देख करके मन में एक बार को एक किंचित भाव आया, अरे विधाता तैने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला इतने विलंब ते भेजो, यदि पहले ही भेज दे तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। देख कितनी सुंदर है, अरे या के वस्त्र कितने सुंदर, या के नेत्र कितने सुंदर, या के आभूषण कितने सुंदर। पूतना को देख करके यशोदा मैया भी बोल पड़ी, अरे बहन तुम बड़ी सुंदर हो, कहां से आई हो? पूतना ने अपना ऐसे कोई परिचय दिया, पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो, तुम्हें तो रोक ही नहीं पाई, मैं तो मिलवे आई हूं या देखने आई हूं। अरे तुम्हारो ही लाला है, लो अपनी गोद में लो। ठाकुर जी तुरंत उसकी गोद में दे दी।
बंधुओं, यहां पर बहुत प्रकाश डालते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि पूतना के रूप स्वरूप व्यवहार स्थिति सबको आकर्षित कर ले गई, लेकिन जिनको आकर्षित करना चाहिए था वो आकर्षित नहीं हुए। साक्षात कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि उसकी गोद में परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे भुजाएं ऐसे हाथ ऊपर और रख लेते हैं कि कहीं इसकी छाया भी नहीं आवे हमारी आंखन पे। आप अपने गुण व्यवहार और लोक रंजन की स्थिति से संसार को तो रिझा लोगे, संसार को रिझाना। और एक बात और बताएं आपको, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम बढ़ता जा रहा है, दुनिया को रिझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज बेसुरा गाकर के भी रिझाया जा रहा है, उल्टा सीधा नाच के भी रिझाया जा रहा है, अस्त व्यस्त कपड़े पहन के भी रिझाया जा रहा है, लोगों के सामने उल्टे सीधे काम करके वीडियो बना करके भी रिझाया जा रहा है। अंगूठा छाप बिना पढ़े लिखे फालतू के काम करने वाले लोगों के भी 1-1 करोड़ फॉलोअर हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया को रिझाना। एक बात बोल दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, ये सब पूतना है, इनसे सब रीझ रहे हैं, इनसे सब रीझ रहे हैं। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल, उन गानों को लोग कैसे कैसे सुनते हैं। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है, अब धीरे धीरे युवाओं का रुझान कथा की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे युवा भाई बंधु कीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमसे मिलने। आप कभी हमारे पास 1-2 दिन बिता के देखो, इतना सुख मिलेगा ना आपको। इतने युवा आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। हमारे राम जी महाराज आज इतने खुश हो रहे, बोले भैया इतना अच्छा लगता है, कितने युवा आते हैं और बिल्कुल एकाग्रचित। तो मैंने कहा भैया बस नजर नहीं लगे, ये सुनते रहें, क्योंकि युवाओं का थोड़ा हमको एक पाया ढीला ही लगता है इनका। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है, एक व्हील में हवा कम ही रहती है, ये कब पलट जाए पता नहीं है, इसलिए जब तक चल रहा है बढ़िया चलने दो।